तो 100 बोल रहे हैं भैया, 60 बंदे बोल रहे हैं मीटिंग में हमने वोट दिया किसको, कांग्रेस को, और वहां 65 वोटों से जीत गया कौन, भाजपा का। उस बूथ में जीत गया 65 वोटों से, जहां 60 वोट कांग्रेस को पड़ रहे हैं, जहां इन्हें 5 वोट नहीं पड़ रहे वहां ये 65 वोट ले आए। यानी कि हमारे द्वारा डाली गई सारे खर्चे हैकिंग मशीन के अंदर से भाजपा की फोटो निकाल के दिखा देंगे। आप बात कर रहे हो, आप बटन दबाओगे बीजेपी का मोदी की फोटो बाहर आएगी, इतनी बड़ी हैकिंग करके दिखा देंगे। वो आप क्या बात कर रहे हो, हैकिंग नहीं हो सकती। अरे आज की डेट में स्कूल कॉलेजों में पता नहीं किस किस को बिठा के किस किस के पेपर हो जाते हैं। आप बात कर रहे हो क्या नहीं होता देश के अंदर। आज देश में पैसा चलता है जी, पैसा। आज चुनाव आयोग को भी बोटियां फेंकी जाती है भरोसे, तभी तो हम बैन कर रहे हैं। ईवीएम के भरोसे उनकी जबान है, हम बैन करवाएंगे ईवीएम को इस बार। और आज की डेट में आप याद रखना, हमारे द्वारा जो आंदोलन होंगे हम बलिदान देने को भी तैयार हैं, क्योंकि देश को बचाने की लड़ाई है। 2024 का इलेक्शन अगर भाजपा जीत गई तो भारत के इतिहास में दोबारा चुनाव नहीं होगा। बात यह कि जनता को जगाना है, जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। ये एक राजनीतिक नहीं, ये सामाजिक मुद्दा है। ईवीएम आज के टाइम में बेशक देश के राजनीतिक मुद्दों को एक हवा दे रहा है, पर आज ये एक सामाजिक लड़ाई है, क्योंकि जब तक ईवीएम से सरकारें चुनी जाएंगी, जब तक लोगों के हितों को दबो कुचलों को दबाया जाएगा। आज जनता को अगर जागृत करना है, जनता को बचाना है, तो ईवीएम का बैन होना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। आप समझो इस बात को। जिस समय कांग्रेस ईवीएम लेकर आई थी उस समय ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं थे, उस समय ऐसी तकनीकी नहीं थी जिसके माध्यम से सब कुछ हो सके। आज तो घर बैठे आदमी का बैंक लूट जाता है। आप ओटीपी बताओ ना बताओ, आपका क्रेडिट कार्ड खत्म हो जाता है। आज क्या नहीं हो रहा देश के अंदर। तो आज इतनी टेक्नोलॉजियां आ चुकी हैं जिससे देश लूटा जा रहा है, बैंक लूटा जा रहा है। आज लोगों को आज खड़े खड़े आप समझ रहे हो बर्बाद करने की नीतियां आ चुकी हैं। तो ये ईवीएम की क्या औकात है जो हैक नहीं हो सकती। लेकिन विरोध तभी होता है जब आप हार जाते हैं। हिमाचल आप जीते, हमने तो उससे पहले भी आवाजें उठाई हैं ईवीएम को लेकर के। हम तो शुरू से कहते हैं कि हम बेशक जीत रहे हैं, फिर भी हम कहते हैं ईवीएम नहीं होनी चाहिए। हम तो खुद कह रहे हैं भैया, क्योंकि वो हमें आज की डेट में फेयर डीलिंग देखने को मिलती है। जिन जगह हम चुनाव जीतते हैं, आप जो बात करते हो, वहां पर ईवीएम का छेड़ाखानी नहीं किया जाता, बल्कि वहां तो भाजपा अगर हमें कहीं पे वोट कम भी पड़ रहे होंगे ना, तो भी बोल दे कि चुनाव आयोग को 200-400 डाल दे इसके खाते में, ये कांग्रेस वाले जिता दे कांग्रेस वाला। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे लिए एक मौका छोड़ दे जाए। हाथी का गू खाने वाली कहावत सुने, गू खाओ तो हाथी का खाओ। तो वही वाली बात है। ये भाजपा वाले आज लोकसभा को देख के काम करते हैं कि छोटे मोटे राज्यों के चुनावों में अगर हम कांग्रेस के साथ फेयर डीलिंग करेंगे, तभी हमारे भक्तों के पास जवाब होगा, तभी हमारी मीडिया के पास बचाव पक्का होगा। आप जो सवाल कर रहे हो, सवाल भाजपा के भक्तों का है, ये सवाल मीडिया का है कि वहां कैसे जीत गए, वहां कैसे जीत गए, वहां कैसे जीत गए। लेकिन आपके बड़े नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का ना कोई ट्वीट आता है, ना कोई ईवीएम को लेकर बोलते हैं वो। आज छोटी सी बात, आप ये बात मान लो कि जितने भी नेता हैं, आज सर्वदलीय बैठक होगी, उसमें अपना बयान देंगे ना। राहुल गांधी कोई छोटा बंदा तो है नहीं। राहुल गांधी आज एक देश के राष्ट्रीय नेता हैं, एक लीडर हैं, तो वो अकेला अपना व्यक्तिगत तो कोई विचार नहीं रख सकते। हम लोग अपने व्यक्तिगत विचार रख सकते हैं, पर उनका एक विचार पूरी पार्टी का विचार होगा। तो आज नेचुरल सी बात है, जब पूरी पार्टी के साथ बैठ के मीटिंग होगी, तभी वो विचार निकलेंगे और उसकी रणनीति बन रही है। लेकिन ऐसे तो जो बीजेपी को वोट कर रही है जनता, उसे भी कुछ ना करता ही होगा ना, वोट तो कोई करता ही होगा, तो उनका अपमान। जनता माथा पीट रही है जी, जनता माथा पीट रही है। वोट डालने वाले आदमी, आप हमारे मोहल्ले में हो, अपने दीवारों पे सर मारते हैं। आधों के तो माथों पे खून निकला है। मैं पहुंच के आया रुइयां लेकर के, मैं कहा भाई साहब क्या हो गया? बोले भाई साहब ये कैसे हो गया, हमने तो निगम पार्षद चुना था कांग्रेस का, ये निकल के आ रहा है आम आदमी का, ये निकल के आ रहा है भाजपा का, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? अरे 100 आदमी अगर एक बूथ पे हैं तो 100 बोल रहे हैं भैया, 60 बंदे बोल रहे हैं मीटिंग में हमने वोट दिया किसको, कांग्रेस को, और वहां 65 वोटों से जीत गया कौन, भाजपा का। उस बूथ में जीत गया 65 वोटों से, जहां 60 वोट कांग्रेस को पड़ रहे हैं, जहां इन्हें 5 वोट नहीं पड़ रहे वहां ये 65 वोट ले आए। यानी कि हमारे द्वारा डाली गई सारे खटके पट 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 कमल का फूल खिला गए। कैसी बात कर रहे हैं सर? चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि हैकिंग हो ही नहीं सकती, अगर हो सकती है तो करके दिखा दें आप। बिल्कुल, आप हैकिंग की बात कर रहे हो, आप ईवीएम मशीन ला करके तो दो बड़े बड़े इंजीनियरों को, वो आपको हैकिंग मशीन के अंदर से भाजपा की फोटो निकाल के दिखा देंगे। आप बात कर रहे हो, आप बटन दबाओगे बीजेपी का मोदी की फोटो बाहर आएगी, इतनी बड़ी हैकिंग करके दिखा देंगे। वो आप क्या बात कर रहे हो, हैकिंग नहीं हो सकती। अरे आज की डेट में स्कूल कॉलेजों में पता नहीं किस किस को बिठा के किस किस के पेपर हो जाते हैं। आप बात कर रहे हो क्या नहीं होता देश के अंदर। आज देश में पैसा चलता है जी, पैसा। आज चुनाव आयोग को भी बोटियां फेंकी जाती हैं, तब वो बिक जाते हैं। ईमान बेच चुके हैं आज लोग। आज जब तक देश में लोग ईमान बेच के बैठेंगे, देश मजबूत नहीं होगा। आज ईमान परस्त लोग ही नहीं रह गए हैं। आप समझो इस बात को। आज लोग अपने ईमान का सौदा करके देश का सौदा कर रहे हैं। 2 नोटों के चंद टुकड़ों पे अपना देश बेच रहे हैं। अरे कहां गया वो भगत सिंह राजगुरु का देश, जिसके अंदर क्रांति होती थी, विचार होते थे? क्या आज हमारे देश के क्रांतिकारियों ने इसलिए देश को आजाद कराया था कि हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी के गुलाम बन जाएं? आज यही वजह है। जो ये राष्ट्रीय सम्मेलन आप देख रहे 2023 का बोर्ड, इसके पीछे आपको किसी पार्टी का लोगो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जनता के मुद्दों की आवाज है, ये जनता के मुद्दों की आवाज। कह रहे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो है भाजपा ईवीएम से जीती। मैं कह रहा हूं, आप आज तक वालों से पूछो ना, उनके मुंह में ऐसी तूतनी घुसेड़ करके पूछो आज तक वालों से, जो कहते थे जीत रहे हैं राजस्थान कांग्रेस ही जीत रही है। अबे तुम्हारे सर्वे फेल हो गए। तुम तो इतनी गुलामी करते हो, उसके बाद तुम कहते थे देश
देश का नंबर वन चैनल, मैं तो कहता हूं उसको आखिरी पायदान पे रख देना चाहिए। जिसको तुम नंबर 1 बता रहे हो, वहां हमारे साथ खेला हो गया। कैसे हो गया? तो आज की डेट में इससे पता लगता है भाई साहब, ये खेला ही है, ये खेला ही वो कह है। रहे हैं कि विकास पे वोट हुआ, मोदी मैजिक था, मोदी के नाम पे वोट हुआ। बैंगन मोदी के माथे पे एक वो कलंक लगा दी, 205 करोड़ रुपए का कर्जा, जो आज तक आजादी से अब तक नहीं था। तो आप ये बताओ, ये क्या कर रहे हैं? आज मोदी सरकार के पास एक चीज है कि अगर आप उन्हें गाली दोगे तो उसे गहना बना के गले में डाल लेगी। तो ये मोदी सरकार जो इसमें कामयाब है। मोदी जी ने कहा था अकेला मोदी सब पर भारी। ये सब पर भारी नहीं है जी, मीडिया उसके साथ है। आप क्या बात कर रहे हो? आज मोदी के साथ पूरी मीडिया है, आप मोदी को अकेला मानते हो? आज पूरे देश की राष्ट्रीय मीडिया साथ लेके चलने वाला आदमी अकेला कैसे हो सकता है? तो ईवीएम को लेकर आप क्या प्लान है आगे बंद कराने के लिए? ईवीएम को लेकर के हमारा सिंपल सा प्लान है, गली गली जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। जो हमारे संगठन के लोग हैं, वो संगठन के लोग बड़े आंदोलन को जन्म देंगे, और जब आंदोलन होंगे, रणनीतियां फेल होंगी, कुछ पास होंगी, और हमारी जो आवाज़ है वो जनता तक जाएगी, और ये मुद्दा एक बड़े लेवल तक जाएगा, जिसके माध्यम से हम ईवीएम को खत्म कराने का काम करेंगे। कह रहे हैं लीडर ही जब पनौती है, राहुल गांधी को बीजेपी कह रही है कि ये वही पनौती है, आप वहां नहीं देख रहे हैं, ईवीएम पे दोष मंड रहे हैं। कितनी बार वो चुनाव हार चुके हैं, 2014 में हारे, 19 में हारे, राज्यों में हारे, लेकिन उस पर आप काम नहीं कर रहे हैं, गलतियों पे अपनी और ईवीएम पे दोष मंड। इसको योद्धा कहते हैं जी। रणभूमि में वही हारता है जो मैदान में उतरता है। जीतने वाले तो एसी रूम में आज भी बैठे हैं। बार बार अपने हौसलों को मजबूत करके ज़मीन पे उतरना, ये एक सिर्फ और सिर्फ मजबूत सुदृढ़ आदमी ही कर सकता है। और राहुल गांधी के पास जो ताकत है ना अपने मजबूत इरादों की, वो देश में किसी नेता के पास नहीं है। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो बाद में बनेंगे, पर आज वो लोगों के दिलों में जन नेता बन चुके हैं। आप इस चीज़ को नहीं भूल सकते हो। पनौती जो टेक दिया था मोदी जी को, बैक फायर कर गया वो। ये आपको लगता है देश में पनौती तो वही है? आज तक कोई ऐसा काम बता दो देश हित में मोदी के राज में हुआ हो। मैं आपसे पूछता हूँ, आप इतने जगह जगह लोगों के इंटरव्यू सुनते हो, आप देश हित में मुझे कोई एक काम बता दो जो देश हित में हो, बताओ। आपकी भी जबान नहीं खुलेगी, चुप हो गए आप लोग। राशन मिल रहा है देश में, मंदिर ये राशन मिलना देश हित का नहीं होता। ये तो भिखमंगा देश को बनाना होता है, जो देश के लिए कलंक है। कि अगर 80 करोड़ लोग जिस देश के अंदर आज़ादी के इतने सालों बाद भी 5 किलो गेहूं के लाइनों में लग रहे हैं, ये तो माथे पे कलंक है। क्या किया तुमने आज तक? क्या किया? क्या बात कर रहे हो? 5 किलो गेहूं के अंदर भी लोग एक टाइम की रोटी खाते हैं, एक टाइम पानी पीते हैं, आपके लिए भूखा नहीं सोता? आप क्या बात कर रहे हैं? क्या राम मंदिर देश हित में नहीं है? बिल्कुल हित में नहीं है, वो धर्म हित में है। धर्म देश में कैसे जोड़ दोगे आप? आज की डेट में यही तो, मेरी बात सुनो, आस्था से पेट नहीं भरता। राम मंदिर के बाहर बैठ के आपको रोटी तो मिल जाएगी, पर आपके परिवार को नौकरी नहीं मिलेगी। आप उनको नौकरी के लिए क्या करोगे? सबके कटोरा पकड़ा दोगे, कहोगे बैठ जा? बताओ। आज देश हित में क्या होता है? इंडस्ट्रियां खुलना। देश हित में क्या होता है कि जो आपके इंडस्ट्रीज हैं, लोगों के रोजगार है, वो सब कुछ मिलने चाहिए। पर आज देश हित में क्या हो रहा है? मंदिर मस्जिद की बात हो रही है। वो मस्जिद को ढा दो, उस मस्जिद को घेर दो, अभी मथुरा बाकी है, अभी काशी बाकी है, अभी फलाना बाकी है, अभी ढिमकाना बाकी है। अरे जो बाकी है उसको तो पूरा कर दो। लोगों की नौकरियां दो, रोजगार दो, धंधे दो, काम दो। बेटियों पे बलात्कार हो रहे हैं, उसके लिए एक कानून बनाओ। उसके लिए तुमसे कुछ नहीं होता। तुम्हारी पार्टी के लोग बलात्कार करते हैं, तुम उनको क्लीन चिट दे देते हो, उसके बाद राज्यसभा भेजते हो, कभी संसद बना के मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हो। तो ये हमारे देश के अंदर सोचने की बात है कि जिस देश के अंदर हमारे देश को ही कमजोर किया जा रहा है, वहां राजनीतिक दल बेशक मजबूत हो रहेंगे, पर देश कमजोर। आगे तो बढ़ा रहे, 33% रिजर्वेशन दे रहे पार्लियामेंट में, और क्या चाहिए? ये आगे बढ़ गई। महिलाएं उस दिन आगे बढ़ती जिस समय गुजरात के अंदर जो बहन बेटी का बलात्कार हुआ था, उसके आरोपियों को सजा मिलती। क्या नाम था वो मुस्लिम महिला का, 2002 की वाली? हाँ, बिल्किस बानू। जब महिलाएं मजबूत होती, आप क्या बात कर रहे हो? हाथरस की बेटी को आपने, मनीषा को देखा, क्या किया मनीषा वाल्मीकि के साथ? आधी रात को जला के फूंक दिया। उत्तराखंड की आपने लड़की नहीं देखी जिसको भाजपा वाले ही धंधे में उतारने की बात कर रहे थे? अरे जिस देश के अंदर बेटियों का शोषण किया जाएगा, वो राजनीति में तुम 33 दो या 66 दो, वो घर से नहीं निकलेंगी। उनको पता है भाजपा में जाने का मतलब है अपना शोषण करना। आज इनके नेता ऐसे हैं, कमर में हाथ डाल डाल के फोटो खिंचाते हैं। कितनी वीडियो वायरल होती है इनके नेताओं की। इनके नेताओं का बुढ़ापा खत्म नहीं हुआ अब तक, और जवानी साथ में लिए फिरते हैं ये लोग। तो आज सोचने की बात है कि जब तक इनके ऐसे गंदे नेता रहेंगे, समाज में बहन बेटियां, तुम 33% दो, 66% दो, घर से नहीं निकलने वाली। फिर भी कॉन्फिडेंट है वो कि 400 पार ही है इस बार। बिल्कुल ईवीएम के भरोसे, तभी तो हम बैन कर रहे हैं जी। ईवीएम के भरोसे उनकी ज़बान है, हम बैन करवाएंगे ईवीएम को इस बार। और आज की डेट में आप याद रखना, हमारे द्वारा जो आंदोलन होंगे, हम बलिदान देने को भी तैयार हैं, क्योंकि देश को बचाने की लड़ाई है। 2024 का इलेक्शन अगर भाजपा जीत गई तो भारत के इतिहास में दोबारा चुनाव नहीं होंगे। काट के सबसे आगे लगा देना। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम वोट नहीं डालेंगे। बिल्कुल नहीं डालेंगे। आज उनको डालना चाहिए, उनको भी हम जगाएंगे। बूथ तोड़ने की